যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानबें बोलबो, बोलून ना। एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया है, मुंह दिया ना भाई, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आँख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया है, बैठने के लिए अल्लाह कुछ दिया है कि नहीं दिया है? ये लोग जो लोग खड़े हैं देखिए सब बैठ गया माशाअल्लाह। वाह भाई, भाई बसे जाओ भाई, ओ भाई भलो करो बसे जाओ। ये देखिए पढ़े लिखे नौजवान भी खड़े हैं माशाअल्लाह सारा। अच्छा आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठंडे का टाइम है, कड़ाके की ठंड है, थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए, उन लोगों को जगह मिल जाए बैठने की। थोड़ा जल्दी 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 आगे खिसक जाइए, थोड़ा थोड़ा जल्दी करे भाई, हिल जाओ भाई, थोड़ा सा हिल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह माशाअल्लाह। क्या कहने हैं भाई, माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग। पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और होती है। बस संजीदा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग खड़े हैं बैठ जाए। खुदा के वास्ते मेरे बच्चों, जलसा सुनने आए हो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, नहीं तो जलसा देखने वाले आए जलसा देख कर चलेगा। जो देखिएगा जलसे में दो तरह के लोग आते, एक जलसा देखने आते, एक जलसा सुनने आते। देखने वाले कहाँ हैं? जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी जो है ना बहुत मुश्किल से नौजवानों ने अंदर किया, इतनी भीड़ थी रास्ते में कि आने की जगह नहीं मिल रही थी, आने की जगह नहीं मिल रही थी। और कुर्बान जाइए, और यहाँ तकरीर हो रही थी, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पैगाम सुनाए जा रहे थे। वो नौजवान बाज़ारों में घूम रहे थे। अच्छा कुर्बान जाइए, जब वो नौजवान घर से चला होगा जलसा सुनने, तो अपनी बीवी को कह के निकला होगा, मुन्नार माँ अम्मी जलसा सुनवा जाए। ए बाबू ए बसे जाओ। तो बताइए जलसा यहाँ हो रहा है कि वहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा भाई, बोलो भाई। भाई जलसा यहाँ हो रहा है कि वहाँ हो रहा है? लेकिन अफसोस का मकाम है, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, दीन को समझो, दीन को समझो, दीन को मजबूत, दीन की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक चीज़ और है, एक पैगाम मैं आपको पहुंचा दूं। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जलसा सुनते तो हैं, अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में, भरादो के अंदर में बहुत सारे भाई मेरे सो रहे होंगे, वो जलसा में नहीं आया। उसकी बीवी बोली होगी, जानी जलसा सुनवा जानी, बोले दो मौलवी साहब की बोलवी मुख पता जे। अमल नहीं है तो इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अब भाई कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह सुनने से ज़्यादा, अब मुझे भी बोलने से ज़्यादा रब कदीर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अच्छा बड़ी तेज़ी के साथ, ए बाबू ए उठ के बैठिए, उठ के बैठिए बेटा। हाँ अदब का मकाम है। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे जाबे नहीं लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अमल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले बोले जाम बहुत ज़ोर से लग गया। मैंने बैठो। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा की, है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कि क्या नहीं जाओ? तो बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन भी रहे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे का वक्त मिला है, 1 घंटे के अंदर में इंशाअल्लाह मेरी बात
मुकम्मल होगी, पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। स्टेज पर बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी बैठने को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह दुआइया कलिमात के हम्दो सना के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। भाई सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा दर्द छे तो टेबलेट खाबेन ना कि गर्दने काट के फेंक दोगे? की बोलबो आमीन, की बोलो बोल दो। हाँ, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो ना। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखने का, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का, नंबर एक, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। और अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। नेकी ज़ाय नहीं होती है। अभी कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है। अभी आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, रज़ाई कंबल के नीचे होते, लेकिन क्या वजह है, रज़ाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा ना, तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मैंने कहा ना, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए हो, कुर्बान जाइए, आपका ये बैठना ज़ाय नहीं होगा, ये नेकी आपकी ज़ाय नहीं होगी। एक तवाइफ औरत, नाचने वाली, गाने वाली औरत, अपना जानन ना, तवाइफ जानन ना, नाचने गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, चिलचिलाती धूप है, देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ आया और कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जबान निकली है, यह औरत समझ गई इस कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन उस कुएं के पास में ना रस्सी है ना डोल है। डोल जाने ना, बाल्टी, हाँ, ना रस्सी है ना डोल है, पानी कैसे निकालेंगे? यह औरत सोची कि ना ना, ये कुत्ता प्यासा है, इसे पानी पिलाना होगा। चमड़े का मोजा पहनी थी औरत, चमड़े का मोजा खोली, अपना दुपट्टा से चमड़े के मोजा में बांधी, कुएं के अंदर में डाली और मोजे में पानी निकाली। पानी निकाल कर उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया।
नेकी किसी की जाय नहीं होती है। नेकी किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला तो मेरा अल्लाह देगा, इसका जजा मेरा रब देगा, इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, कड़ाके की ठंड में यहाँ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ये मेहनत जाय नहीं होगी। जमीन के जिस हिस्से में आप बैठे हैं ना, ये जमीन का टुकड़ा कल कयामत के दिन गवाही देगी। हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कहता, ये हम नहीं कर। जिस जगह आप बैठे हैं ना, जमीन का यह हिस्सा अल्लाह पूछेगा, जमीन से पूछेगा, यौमा एदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। मेरा अल्लाह जमीन से पूछेगा, और जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, क्या किया बता। ये जमीन कहेगी मौला फला दिन जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र, तेरा महबूब का जिक्र हो रहा था। ए मौला ये फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बड़ा तमाशा। और एक वादा करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करके उठेंगे। भाई कितने लोग दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह? भाई दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जो मुक़र्रिर है, बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी तकरीर होगी और मुख्तसर दुआ होगी। दुआ के बाद देखिए, अभी तो आपकी मेहनत हो रही है, इनाम लेकर जाना है, इनाम लेकर जाना है। और वो इनाम होगा, वो जो दुआ होगी ना, जब हम लोग दुआ करेंगे वो अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई। गुस्सा करना हराम है। बहादुर वो नहीं जो अखाड़े में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, पटक दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है, पहलवान वो है। कौन है या रसूल अल्लाह, कौन है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे ना भाई? इंशाल्लाह करेंगे। अरे भाई बोलो भी करेंगे इंशाल्लाह। खेत से आया शौहर, खेत से आया, प्यास लग गई, घर आया, बोले खुद यार माँ कोई पानी। वहाँ बेचारी भागी भागी गई ट्यूबवेल में। अब थोड़ी सी देर हो गई, देरी हो गई पानी लाने में। दे गाली के दे गाली, ले गाली के दे गाली। ऐसा करना चाहिए? बीवी एक बात याद रखिए कि बात आ गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गाली जो है ना, गाली किसी को हम गाली देते हैं ना, किसी को हम गाली देते हैं, माँ की लेकर, बहन की लेकर, जो भी है, ये गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली उसको, अरे बोलो भाई, गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली किसको पड़ती है? हमने तो उसको दिया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जिसको तुमने गाली दिया है, ये गाली उसको नहीं पड़ी, वो गाली उल्टे तुमको पड़ी। किसी की माँ को गाली दिया है, वो उसकी माँ को गाली नहीं लगी, वो गाली हमें लगी। इसलिए अगर दुनिया के अंदर में किसी ने अगर किसी को कमीना कहा है, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसको इसका भी हिसाब व किताब देना हो। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मार दिया। नौकर नौजवान था, नौकर था, गुस्सा बहुत आया, लेकिन मालिक को कुछ बोल नहीं सका। बस गुस्से की हालत में ये नौजवान घर गया, इसकी बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोड़िया तीमो क्या माल बेल ना पिड़िया उठा के फेंकी थी, रोटी खाते रहती। अच्छा, वो औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। तो बेटा भी हक्का बक्का रह गया कि मोर माँ मोक क्या मार ले। तो लड़के को भी, बच्चा को भी गुस्सा आया। आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाके कुत्ता को मारा।
अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए नेकी कभी किसी की ज़ाय नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी किसी के साथ हो, इंसान है, मखलूक है, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कर दो, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। प्यासा है पानी पिला दो, मेरा रब इसका बदला देगा। भूखा है खाना खिला दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। नंगा है कपड़ा पहना दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। और एक बात ज़हन में रखनी है कि दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। ना कोई पैसा लेकर आया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। ये धन, ये दौलत, ये माल, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे भाई, मरना है ना? नहीं, अरे बोलो भाई, मरना है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जब मरना ही है, जब जाना ही है, ये हकीकत है, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको। अच्छा देखिएगा, अगर फरिश्तों को घूस देने का अगर अल्लाह ऐलान कर देता, तो अमीर लोग नहीं मरता। अमीर मरता, पैसा वाला मरता। मौत का फरिश्ता आता, बोलता कि सरपंच साहब चलून, बोला नहीं ए ले जा, ওটা गरीबेर घर छो, भाग नहीं चले। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, अल्लाह का हुक्म होगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मौत आकर दबोच लेगी। अच्छा देखते हैं ये नौजवान लोग, हमारा नौजवान कुर्बान जाओ, ये मस्जिद का जलसा है, हमारा नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो, अरे बोलो भाई, खाली जुमा पढ़ेगा। उससे पूछे, हम इमामत करते हैं ना, 18 साल से इमामत करते हैं एक ही मस्जिद में। हम पूछे ना, रे बाबा, रे बाबू, अरे खाली जुमा पढ़े हैं रे, अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा दादा? बोला नहीं हजरत, हम लोग तभी जवान है। तो कहा जवान को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा देखिए, जवान लोगों को मौत का भी डर नहीं है। बोलता नहीं, अभी हम नहीं मरेंगे। कहा है? बोला अभी तो हट्टा कट्टा है, अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हम मौत नहीं मरेंगे, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो मेरे बदन में ताकत है, अभी मेरे खून में जवानी है, अभी मेरी मौत नहीं होगी, मरेगा तो बुढ़वा लो। मौत आएगी बूढ़े लोगों की। तो कहा नौजवान नहीं मरता है? अच्छा एक बात बताइए, आम का पेड़ जानते होंगे? अच्छा, आम फलता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिकोला बोलें कि बोलें?
गुठली। अच्छा, जो आम जब फलता है तो दाना गुठली होता है ना, वही गुठली बड़ा होकर आम हो जाता है ना। तो गुठली अभी छोटा ही है, कोई का आम बड़ा हो जाता है, पेड़ में पक गया, कोई गुठली अभी है। तो जब हवा तेज चलती है ना, वो तो गुठली सोचता है, आम को कहता है कि बस अब तुम गिरोगे, हम तो अभी जवान हैं, गुठली हैं, हम नहीं गिरेंगे। चली हवा तेज, आंधी आई और गुठली झटक के नीचे, और आम लटका हुआ है, वो बूढ़ा आम, पका हुआ आम लटक रहा है। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था उसकी बीवी टोकरी लेके निकली, अब गई गुठली को चुन के लिए आई। उसका शोहर बोला कि मुन्नार माँ गुठली नहीं आई ना की? बोले हाँ नहीं आऊँ ना। बोला चटनी खावार मरन करो छोंगो, चटनी बनाता है वाह। दी उसमें जहाँ मसाला पीसती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिलौट में दी, दे पीस दे पीस दे पीस, चटनी बना के खा लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये गुठली कह रहा था अभी तो हम गुठली हैं, ये हवा हमें गिरा नहीं सकती है, लेकिन आंधी आई गुठली गिरा। उसकी बीवी गई, आई मशीन में देकर चटनी बनाकर खा ली, वो आम टिका का टिका रह गया। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, न जाने कितने नौजवान मौत का लुकमा बन गया है। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। अल्लाह पसंद करता है जब कोई जवान सजदा करता है, अल्लाह खुश हो जाता है। जब कोई जवान नियत बांध कर रब की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस नौजवान को देखो, कितनी मोहब्बत मुझसे करता है। इन नौजवानी के आलम में ओह मेरी बारगाह में नियत बांध कर खड़ा हो गया है। तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदे इस नौजवान के गुनाहों को माफ कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि सिर्फ जुमा नहीं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। अच्छा देखिएगा, अच्छा जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात नमाज पढ़ता है, जानते हैं कै रकात है? देखिए कै रकात, अच्छा 2 ही रकात पढ़ता है, इससे बेसी नहीं। एक नौजवान को पकड़े हाथ जुमा के बाद, अबे भागा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं हजरत, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। बोले काहे? बोले नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। हमने कहा कि बेटा सिर्फ 2 ही रकात जुमे की नमाज नहीं है, जुमे की नमाज तो 14 रकात है। कितनी रकात नमाज है? एक नौजवान ना जुमा के दिन, अब क्या बोलिएगा, हम नौजवानों को क्या समझाएं? इसीलिए तो कहते हैं दीन सीखो, ये सीखना नहीं चाहता। निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, नौजवान को कलमा पढ़ा रहे थे, बेटा कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले किसको हिला रहा बे? कलमा पढ़ने नहीं आता। जुमे के दिन वजू बना रहा था, नमाज का टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला की करो इस मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रो दे, वो जुमा छूटे जाता, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोली आलो, ना वजू बना लो तो ना नदिया को रकात नमाज नहीं मिल रहे थे वो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तो खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे।